तो हेलो गाइस, आज हम हिंदी की दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम संधि है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, जलपान और सब्जी वाला। तो जल प्लस पान, इसको वैसे का वैसा ही लिख दिया गया है। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस वर्ड में लिखा है ना कि दो वर्डों के मेल से जब इनको मिलाया जा रहा है तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई संधि नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। सब्जी वाला भी देखिए वैसे ही लिख दिया गया है, सब्जी प्लस वाला, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है, तो कोई संधि नहीं है। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है महान, महा प्लस आत्मा यानी महात्मा। आप देखेंगे इसका आ और इसका आ मिल करके यहाँ पे आ हो गया, इसमें चेंजेस हो गया है गाइस, वैसे का वैसा ही दोनों नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें संधि है। ठीक है, और संधि का ये भी मतलब होता है कि अगर हम उसका जो है कि विस्तार करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो दोनों का जो है हमको अर्थ पता होना। जैसे महान का होता है कि महान और आत्मा का मतलब आत्मा। ठीक है, तो महात्मा हो गया, इसमें किसी का ऐसा शब्द निकलना चाहिए। ठीक है गाइस, देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि हमारे स्वर और स्वर ही मिलकर के स्वर संधि बनाते हैं। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, या फिर व्यंजन व्यंजन होते हैं, या फिर स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर होता है और विसर्ग और व्यंजन होता है। ठीक है, सब आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि जो होती है वो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो जब दो स्वर रहेंगे और उन्हीं से मिल करके कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा, और जब उस टाइम पे जो संधि बनेगी उसको स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो स्वर संधि जो है इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि जो है पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। और स्वर संधि के प्रकार आपको पता है कि स्वर संधि जो है कि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर संधि देखते हैं और उसमें जो है दीर्घ संधि देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको ग्रुप वाली जो चीज़ है इसको एक बार आपको अच्छे से समझा दूं कि कैसे ग्रुप में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ग्रुप देखिए, सबसे पहले हम आ को जो है ग्रुप ए में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आ को ग्रुप ए में, तो इससे क्या होगा ना, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि हम कैसे जो है चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करके जो है समझते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बी में जो है हम लोग ई ऊ और री को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे ही ग्रुप सी में ए ओ को। ठीक है, अब देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि वो होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि केवल अपने परिवार में संधि स्वर संधि होती है, स्वर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब अपने परिवार या फिर अपने ग्रुप का क्या मतलब है कि हमारी जो इस ग्रुप है ये बस अपने ग्रुप के साथ संधि कर सकता है। ठीक है, अ प्लस आ मिलकर के आ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दीर्घ हो जाते हैं। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बी जो है इसमें क्या है कि ई और ई इसमें अपने के साथ मिलकर, ई और ई के साथ मिलकर बनाएंगे, ऊ और ऊ इसके साथ मिलकर बनाएंगे। ठीक है, और यही इसी को मैंने अच्छे से डिफाइन किया। देखते हैं, तो ग्रुप ए में क्या है कि जो हमारा अ और आ है वो आपस में संधि करके जैसे महान प्लस आत्मा यानी कि महात्मा बनाएंगे। ठीक है, और अ प्लस अ जो है ये इसका एग्जाम्पल है राम प्लस आयन। ठीक है, तो इसका अगर हम वो करेंगे तो हो जाएगा रा मा यन न। ठीक है, ये न का जो है ड़ हो जाता है, ये मैं आपको आगे आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आ प्लस आ। ठीक है, तो ये हो गया महा प्लस आत्मा यानी कि महात्मा, अभी जैसे मैंने पहले देखा था पीछे जो लिखा हुआ था। ठीक है, ये हो गया महात्मा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा महान त मा, महात्मा। ठीक है, महान आत्मा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सही नहीं लिखा है। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर। ग्रुप बी में क्या होता है कि ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ, ई का ई के साथ और ऊ का मतलब बड़े ऊ के साथ, छोटे ऊ के साथ जब भी करेंगे तो हमको दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। आप देखेंगे तो आपको हर शब्दों के बीच में आपको दीर्घ स्वर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, गिरी प्लस ईश यानी गिरीश। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये बड़ी ई है। ठीक है, ऐसे देखेंगे भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ मिलेगा।
छोटी ई महेंद्र प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, ठीक है, महेंद्र। अगर यहाँ पे बड़ी भी ई होती, जैसे गिरीश है, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, वैसे ही मिलती है, ठीक है। तो ग्रुप संधि दीर्घ संधि में हमारे इन्हीं दोनों को मिला करके हमारी दीर्घ संधि जो है बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ये इसको री वाले को भी देख लेते हैं गाइस। री वाले के लिए जो है हमारी कैसी संधि है, तो जैसे देखते हैं पितृण, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीर्घ संधि में शब्दों के बीच में हमेशा दीर्घ स्वर, जैसे कि आपको आ मिलेगा, ई बड़ी ई मिलेगी, बड़ा ऊ मिलेगा और बड़ी री भी मिलेगी, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि बड़ी री क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पितृ प्लस ऋण लिखा है, तो ये जो मतलब इसमें होता है ना कि आपस में एक परिवार के लोग, यानी छोटा री और एक री मिल करके क्या बड़ा री बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें डबल जो है सी की तरह छोटा 2 सी लगा देते हैं, जैसे छोटा छोटा, तो ये बड़ी री हो जाता है। लेकिन अभी हिंदी में जो है सही से उसको लिखने के लिए एक ही जो है उसमें प्रोनाउंसिएट किया लिखा जाता है, बट इसमें रहता है इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें बस यही होता है कि अपने ही ग्रुप के साथ संधि होती है और दूसरे इसमें उसको नहीं ऐड किया जाता है। और ये देखते हैं ग्रुप सी, तो आप सोच रहे हैं कि जैसे ई का ई से हो गया, वैसे ही ए का ए से हो गया, ए का ए से हो गया, ओ का ओ से नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसको लिखा है अच्छे से कि दीर्घ संधि में ग्रुप सी से कोई संधि नहीं बनती है, ठीक है, बिकॉज ये संयुक्त स्वर हैं। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि ये जो चारों हैं ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही दीर्घ हैं, ठीक है, दो वर्ड मिला करके बने हैं, तो ये जो है पहले से ही दीर्घ हैं, इसलिए ये दीर्घ संधि नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रुप सी में, गुण संधि पढ़ते हैं। तो गुण संधि क्या है गाइस? गुण संधि वो है, इसमें हम ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला करके जो हमारी संधि बनती है उसको गुण संधि कहते हैं। अब ग्रुप ए ग्रुप बी आपको याद होना चाहिए कि ग्रुप ए में अ प्लस आ है, अ और आ है, और ग्रुप बी में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री है, ठीक है गाइस। तो आपको ये याद होगा, अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत इजीली आप सभी संधि को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें, ये कि ए और बी करके जैसे अ और आ है, और वो जो है पहले ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ मिलता है तो ए हो जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक मात्रा होती है, जैसे सूर प्लस इंद्र, यहाँ पे र यानी कि अ आ रहा है, अ प्लस छोटी ई इक्वल टू ए हो जा रहा है, ठीक है। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। ऐसे ही दूसरा रूल देखेंगे, इसमें 3 रूल आप 3 याद कर लेंगे, सब गुण संधि आप सॉल्व कर लेंगे। अ या फिर आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है, जैसे भाग्य प्लस उदय, ठीक है, तो हो गया भाग्योदय, यानी कि अ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, ठीक है। ऐसे सहोदर है, स प्लस उदर, ठीक है। रूल 3, अ या आ के बाद री आए तो वो अर हो जाता है, जो उड़नतवा र बोलते हैं जिसको वो हो जाता है, जैसे सप्त ऋषि, सप्त यानी अ प्लस री आए तो अर हो गया सप्त ऋषि। जैसे आप बोलेंगे तब वो बीच में आएगा सप्त ऋषि अर आ रहा है, ठीक है। महर्षि अर आ रहा है, अर्षि आ रहा है, ऋषि अर आ रहा है, तो दोनों ऐसे 3 रूल हैं गाइस, 3 यहाँ पे याद कर लेंगे, तो तीनों जो है आप बहुत अच्छे से गुण संधि सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ग्रुप ए और बी ही याद करना है आपको कि ये क्या क्या बन रहा है इसी से बस। फिर उसके बाद देखते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि की पहचान होती है कि आपको बीच में ऐसी मात्राएं देखने को मिलेंगी, ठीक। इसका रूल फर्स्ट होता है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल धन प्लस ऐसड़ा, यहाँ पे अ है और ए है, इसके बाद ए हो गया है, ठीक है, डबल मात्रा वाला। रूल सेकेंड, अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो अ हो जाता है, ठीक है। जैसे जल प्लस औध, ठीक है, तो जल है अ प्लस ओ है तो मिलकर के अ हो गया तो जलौध, ठीक है। इसका अपवाद क्या है इसमें गाइस पूछता है, अक्षयणी, ठीक है। इसका ये अपवाद कहाँ का है, ये गुण संधि का है, क्योंकि आप देखेंगे कि गुण में अ प्लस ऊ मिलकर ओ होता है, लेकिन पे यहाँ पे अ हो गया, इसलिए उसका अपवाद है, इसलिए इसको वृद्धि संधि में रखा गया है। ऐसे ही प्रौढ़ है, प्र प्लस उड, यानी कि अ प्लस ऊ, देखेंगे अ प्लस ओ होता है, लेकिन यहाँ पे प्रौढ़ हो गया है, ठीक है। और गाइस अक्षौहिणी का मतलब होता है कि चतुरंगिणी सेना, जैसे नारायणी सेना महाभारत में कृष्ण जी के साथ थी, वैसे ही इसमें है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि हमारी यण संधि क्या है गाइस, ठीक है। तो यण संधि में है कि ग्रुप बी के साथ अगर असमान स्वर आ गए तो वो यण संधि है, ठीक है। जैसे ई प्लस ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ गया तो वो य बन जाता है। और ग्रुप बी में क्या है, हमारे यही 5 जो है, ई छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री है, ठीक है। यही 5 जो है हमारे ग्रुप बी में किसी भी असमान स्वर के साथ आएंगे तो ये य बन जाएगा। ऊ अगर आएगा किसी असमान के साथ तो व बन जाएगा, और री आएगा तो र बन जाएगा, ठीक है। प्रति, जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रति प्लस एक, यानी कि इसमें क्या होता है, अधिकतर आप देखेंगे तो बीच में आधा अक्षर जरूर मिलेगा यण संधि में। इसकी आप ट्रिक सोच सकते हैं इसको, एक प्रति प्लस एक यानी ई प्लस ए आ गया तो य हो गया, ठीक है, प्रत्येक हो गया, ठीक। ऐसे ही अत्यधिक हो गया परि प्लस अटन यानी पर्यटन, ठीक है। ऐसे ही ऊ और ऊ का जो एग्जाम्पल है अनु, ऊ प्लस ए यानी अन्वेषण, सु प्लस अक्ष यानी स्वच्छ, ठीक। री जो है आ गया, री किसी असमान स्वर के साथ तो र हो जाता है। जैसे पृथ्वी प्लस आदेश, री प्लस अ आ गया तो पित्रादेश हो गया। इसमें आपको र का अनुभूति होगा। मातृ इच्छा यानी मातृइच्छा, ठीक है। आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, इसमें ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, ये जो चारों वर्ड लिखे हैं ए आई ओ, ये ग्रुप सी के ही वर्ड हैं, ठीक है। इनको हमने ग्रुप सी माना है ताकि इजीली याद हो जाए। और इसके साथ कोई भी अगर असमान ए के साथ आता है तो आय हो जाता है, आय के साथ आता है तो आय हो जाता है, और ओ के साथ आता है तो अ हो जाता है, और अ के साथ आता है तो आओ हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे शे प्लस अन, ए के साथ अय अन कोई भी असमान स्वर आता है तो शयन हो जाता है। जैसे चयन चयन, मतलब आपको लास्ट में अय मिलेगा। जैसे स य न अय मिल रहा है ना, वैसे इसमें भी अय के साथ आएगा तो आय मिलेगा। जैसे नए प्लस नायक नायक, डय प्लस अंडायन, ठीक है, आयन मिलेगा इसमें। नए प्लस का नायिका। ऐसे ही ओ के साथ जैसे पो प्लस अन पवन हो गया, अ मिलता है इसमें, ठीक है। भो प्लस इति भवती, ठीक है। ऐसे ही अ के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है, जैसे कि ध प्लस अक धावक, ठीक है। तो गाइज हमारी स्वर संधि यहाँ पे उसके 5 टाइप कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।